वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. श्रीमद् भागवत गीता भागवत धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। द श्रीमद् भागवत गीता इज द प्रिंसिपल स्क्रिप्चर ऑफ द भागवता रिलीजन। 2. सातवाहन नरेश हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी। सातवाहना किंग हाला कंपोज द गाथा सप्तशती। 3. राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा आई बिल्ट द कैलासा टेम्पल। 4. चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। चोला रूलर्स व फॉलोअर्स ऑफ शैविज्म। 5. चौसा के युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता स्थापित की। आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ चौसा, शेरशाह एस्टैब्लिश्ड अफगान रूल इन दिल्ली। 6. आलमगीर टीला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। आलमगीर टीला इज लोकेटेड इन द मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। 7. ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। द ऐहोल इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू पुलकेशिन II। 8. तोलकाप्पियम संगम युग की महान कृति है। तोलकाप्पियम इज अ ग्रेट वर्क ऑफ द संगम ईरा। 9. इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार हरिसेन था। The author of the Allahabad pillar inscription was Harisena। 10. मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम को शाह-ए-बेखबर कहा जाता था। मुगल रूलर बहादुर शाह was known as शाह-ए-बेखबर। 11. विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। चंद्रगुप्ता to assume the title of विक्रमादित्य। 12. कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। कनिष्का पैट्रोनाइज्ड महायाना बुद्धिज्म। 13. ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। अकबर was the ruler of India when the East India Company was established। 14. अलाउद्दीन के धर्म की उपेक्षा करने पर वर्नी ने उसकी आलोचना की थी। बरनी criticized अलाउद्दीन for neglecting religion। 15. फिरोज शाह तुगलक अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक brought the Ashokan pillar to Delhi। 16. बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। Under बालाजी बाजीराव, the Maratha Empire reached its greatest extent। 17. अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह was the last नवाब of अवध। 18. हड़प्पा की मुहरों पर पशुपति शिव के रूप में एक योगी की आकृति पाई गई है। A yogic figure surrounded by animals on Harappan seals is identified as Pashupati Shiva। 19. पुनर्जन्म का पहला स्पष्ट उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। The concept of rebirth is clearly mentioned first in the बृहदारण्यका उपनिषद। 20. संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण पशुओं की चोरी थी। Cattle theft was the major cause of war during the Sangam age। 21. बुद्ध, संघ और धम्म बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्धा, संघा एंड धम्म आर द थ्री jewels ऑफ बुद्धिज्म। 22. राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन चाणक्य ने किया था। द सप्तंगा थियरी ऑफ स्टेट was propounded by चाणक्य। 23. जहांगीर ने दक्षिण में सफलता के लिए खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। जहांगीर gave खुर्रम द टाइटल शाहजहां for his military success in the south। 24. औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब was known as जिंदा पीर। 25. नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने मुहम्मद शाह के शासनकाल में दिल्ली पर हमला किया था। नादिर शाह and अहमद शाह अब्दाली invaded Delhi during Muhammad Shah's reign। 26. क्लाइव के समय बंगाल में अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए श्वेत विद्रोह किया था। During Clive's time, British soldiers in Bengal revolted for allowances in the White Mutiny। 27. साइमन कमीशन ने शिक्षा की समीक्षा के लिए हर्टोग समिति की स्थापना की थी। साइमन कमीशन established the Hartog Committee to review education। 28. गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। जयदेव, author of गीता गोविंदा, was a court poet of लक्ष्मण सेन। 29. चारों आश्रमों का प्रथम उल्लेख जाबाल उपनिषद में मिलता है। The first mention of the four ashramas is found in the जाबाला उपनिषद। 30. सुत्ता पिटक बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सुत्ता पिटका is an important scripture of Buddhism। 31. कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम लाखबख्श था। कुतुबुद्दीन ऐबक's popular title was लखबख्श। 32.
प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम जावा है। द मॉडर्न नेम ऑफ एंशिएंट यवाद्वीप एज जावा। 33 दक्षिण के आलावर और न्यूनार क्रमशः विष्णु और शिव के उपासक थे। Alavas and Nenars of the south were devotees of Vishnu and Shiva respectively. 34 सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण सुल्तान फिरोज तुगलक ने कराया। During the Sultanate period, large-scale canal construction was undertaken by Sultan Firoz Tughlaq. 35 औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर आगरा शहर में रखा। औरंगजेब imprisoned शिवाजी in the city of Agra. 36 ऋग्वेद में ऋषभदेव और अष्टनेमी तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव and अष्टनेमी तीर्थंकर्स are mentioned in the Rigveda. 37 भैरव कापालिक संप्रदाय के प्रमुख आराध्य माने जाते हैं। भैरवा is the main deity of the Kapalika sect. 38 गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालयों के 4 वर्गों का उल्लेख नारद स्मृति में मिलता है। Narada Smriti mentions 4 types of courts in the Gupta judicial system. 39 कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु थे। The author of Kalpasutra was Bhadrabahu. 40 सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश वदायूं का प्रशासक था। Before becoming Sultan, Iltutmish was the administrator of Badaयूn. अगस्त करंट अफेयर्स 2025 1. Which country has recently become the 107th member of the International Solar Alliance (ISA)? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आइसा का 107वां सदस्य बन गया है? आंसर मोल्डोवा। 2. The world's rarest blood group, CRIP, has been discovered in a woman of which city in India? भारत में किस शहर की एक महिला में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्रिप खोजा गया है? आंसर बेंगलुरु। 3. Which is the first state in India where sign language experts have been appointed to provide justice to disabled children? भारत में पहला राज्य जहां दिव्यांग बच्चों को न्याय दिलाने के लिए सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है, कौन सा है? आंसर पंजाब। 4. Recently, the largest Asian tortoise species has been reintroduced in the community reserve of which state? हाल ही में किस राज्य की सामुदायिक रिजर्व में सबसे बड़ी एशियाई कछुआ प्रजाति को पुनः लाया गया है? आंसर नागालैंड। 5. According to government data, the railway budget for the Northeast region has been increased by approximately how many times since 2009-14? सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए रेलवे बजट 2009-14 से लगभग कितने गुना बढ़ा दिया गया है? आंसर 5 गुना। 6. India has nominated an ancient Buddhist site located at which place for UNESCO World Heritage Site status in 2025-26? भारत ने कहाँ स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल को 2025-26 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है? आंसर सारनाथ। 7. Which country has recently won a double gold medal in the year 2025 Pan American Hockey Cup? हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है? आंसर अर्जेंटीना ने। 8. Who has been chosen by the Australian government as the brand ambassador in India for its new tourism campaign, Come and Say G-Day? ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने नए पर्यटन अभियान Come and Say G-Day के लिए भारत में किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? आंसर सारा तेंदुलकर। 9. Recently, 12 new projects of how many kilometers in length have been approved to boost rail infrastructure in the Northeast region? हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कितने किलोमीटर लंबी 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? आंसर 777 किलोमीटर। 10. Recently, a roundtable conference of young leaders has been organized under whose chairmanship? हाल ही में किसकी अध्यक्षता में युवा लीडर्स का गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है? आंसर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया। 11. On which date is Quit India Movement Day celebrated every year to honor the courage of freedom fighters? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साहस को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है? आंसर 8 अगस्त को। 12. In the last 10 years, Dish crore tap connections and 1.50 crore receiver connections have been provided under Amrut and Amrut 2.0 missions.
पिछले 10 वर्षों में अमृत और अमृत 2.0 मिशन के तहत 10 करोड़ नल कनेक्शन और 1.50 करोड़ सीवर कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। आंसर 2.03 करोड़। 13. The Reserve Bank of India's RBI Financial Inclusion Index has increased to what in 2025? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025 में बढ़कर कितना हो गया है? आंसर 67। 14. The number of beneficiaries of प्रधानमंत्री जान धन योजना has increased to approximately what by August 4, 2025? प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या 4 अगस्त 2025 तक बढ़कर लगभग कितनी हो गई है? आंसर 55.98 करोड़। 15. Recently, US President Donald Trump has increased the US tariff on Indian imports to what percentage? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? आंसर 50%। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अगस्त। 10 अगस्त वर्ल्ड लायन डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। 9 अगस्त नागासाकी डे, वर्ल्ड ट्राइबल डे, संस्कृत डे 2025। 8 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट। 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। 6 अगस्त हिरोशिमा डे 2025। 3 अगस्त क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे 2025। 1 अगस्त वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे।